नमस्कार दोस्तों, राइज ऑफ वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम धरती के एक लौते उपग्रह चंद्रमा को थोड़ा नज़दीक से जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि चांद का जन्म कैसे हुआ, चांद की ज़मीन कैसी है, चांद के दिन और रात और चांद की कुछ खास बातें। चांद का जन्म कैसे हुआ? वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई सर्वमान्य थ्योरी है बिग इम्पैक्ट थ्योरी। इसके अनुसार कई अरब वर्षों पहले मंगल के आकार का एक ग्रह पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर की वजह से पृथ्वी की कुछ ऊपरी सतह टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गई। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये टुकड़े पृथ्वी के चक्कर लगाने लगे और धीरे धीरे एक होकर एक गोल आकार में बदल गए और इस तरह निर्माण हुआ चांद का। चांद की ज़मीन कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। इसकी ऊपरी परत चमकदार है। वैज्ञानिकों ने इसे लूनर रेजोनेट नाम दिया है। हालांकि ये ज़मीन धरती की ज़मीन की तरह उपजाऊ नहीं है। यहाँ पर हमेशा चांद की सतह पर भारी संख्या में गड्ढे दिखाई देते हैं। इनकी वजह चांद से हमेशा टकराने वाले एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स है। इन गड्ढों के निशान और चांद पर लगे अन्य निशान कभी नहीं मिटते। इसकी वजह हम आगे देखते हैं। चांद का क्लाइमेट या वातावरण। तो चांद पर कोई वातावरण ही मौजूद नहीं है। हमारे धरती पर पनप रही जीव सृष्टि हमारे वातावरण की देन है, लेकिन चांद पर ना कोई वातावरण है, ना हवा का अस्तित्व। इसी वजह से चांद पर लगे निशान मिटते नहीं है। इन्हें मिटाने के लिए वहाँ ना तो हवा है और ना बारिश है। एक उदाहरण से आप इस बात को समझ सकते हैं कि चांद पर जाने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कदमों के निशान आज भी चांद पर मौजूद है। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटी। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुना कम है। ऐसा इसका आकार छोटा होने की वजह से है। अगर हम चांद के आकार की बात करें तो चांद का आकार हमारी धरती पर मौजूद अफ्रीका के जितना है, यानी धरती पर 50 चांद समा सकते हैं। तो चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने की वजह से किसी का भी वजन चांद पर किया जाए तो वो 6 गुना कम हो जाता है। फिर भी ये ग्रेविटी धरती के समुद्र में हाई टाइड लाने के लिए सक्षम है। चांद से जुड़े भारत के तीनों चंद्रयान के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिए गए इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब देखते हैं चांद के रात और दिन। हम रात और दिन किसे कहते हैं? हमारी रात और दिन की परिभाषा क्या है कि जितने देर तक हमारी धरती पर सूर्य प्रकाश होता है उतना समय हमारे लिए दिन है, और जितना समय अंधेरा होगा उतना समय रात, यानी कि 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात्रि के मिलकर बनता है हमारा एक पृथ्वी दिवस। ठीक इसी तरह चांद पर 14 दिन लगातार सूर्य प्रकाश रहता है और 14 दिन रात्रि। इसी तरह से समझा जाए तो चांद पर हमारे 14 पृथ्वी दिवस तक सूर्य प्रकाश रहता है और 14 पृथ्वी दिवस के समान रात्रि होती है। इसका मतलब चांद का एक पूर्ण दिवस हमारे पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर है। चांद पर जब दिन होता है तब इसका तापमान 126 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऐसा तब होता है जब चांद पर सूर्य किरणें सीधी रेखा में पहुंचती है। चांद पर रात के समय तापमान -152 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसी वजह से चांद पर जीव सृष्टि पनप नहीं पाती। अब जानते हैं चांद की कुछ खास बातें। मान लीजिए आप चांद पर खड़े हैं तो वहाँ पर सूरज उगने से उसे ढलने में 28 पृथ्वी दिवस लग जाएंगे। पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। चांद पर धरती की तरह बारिश, ठंडी और गर्मी ये मौसम नहीं होते। चांद के प्रकाश को धरती पर पहुँचने में 1.3 सेकंड समय लगता है। चांद पर पहला कदम रखने वाले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। दूसरा कदम रखने वाले उनके ही साथी बज़ एल्ड्रिन थे और 1972 में आखिरी कदम रखने वाले थे यूजिन सेर्नन। तो ये थी आज चांद से थोड़ी करीबी मुलाकात। ऐसी ही जानकारी के लिए राइज ऑफ वॉइस को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बार ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।